जोहार यानी आपको अभिवादन और नमन। छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों के आदिवासी बाहुल्य वाले अति पिछड़े 8 जिलों के 240 गांवों में इसी नाम से चलाई जा रही परियोजना का मंतव्य है सरकारी योजनाओं पर पहुंच द्वारा गरीबी को घटाना और उनको सशक्त करना। देश और राज्य सरकारों द्वारा इस समुदाय के लिए योजनाएं तो बहुत सी चलाई गई, मगर उनके लाभ इन तक उतने नहीं पहुंच सके जितने पहुंचने चाहिए थे। इसके कई कारण पाए गए। इनकी भौगोलिक स्थिति, अशिक्षा, इनका जागरूक न होना, योजनाओं में प्रक्रिया की जटिलता आदि। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित परिणाम पाने के लिए इस परियोजना में मुख्य धुरी बना जन सूचना केंद्र यानी PIC। जन सूचना केंद्र यानी वो जगह जहां एक ही स्थान पर लोगों को मिल सके सरकारी योजनाओं की जानकारी, भरे जा सके उनके आवेदन और उनको पहुंचाया जा सके उन सरकारी विभागों तक जहां से आवेदक को मिलना है उनका लाभ। इसके लिए पंचायतों ने उनको जगह उपलब्ध कराई। हमारे गांव जो है बहुत पिछड़ा क्षेत्र में आता है और यहाँ पे बहुत कम पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं और बस बहुत से कार्य थे संस्था के जो हमारे सामान्य प्रशासकीय संस्था के जो काम होते हैं, तो कम पढ़े शिक्षित होने के कारण फार्म जो भी है कुछ भी फॉर्मेलिटी करने के लिए लोगों को बहुत दिक्कत होता था। तो हम सब पंचायत में इसके बारे में बहुत विचार किए। फिर PIC को हम लोग सोचे कि विचार किए कि नहीं, इसे हमें कहीं भी एक उचित स्थान प्रदान करना है ताकि गांव वाले लोग किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसलिए हम लोग सब लोगों ने मिलकर फैसला किया और पंचायत में PIC को हम लोगों ने स्थान दिया और आज इसी के माध्यम से गांव वाले लोग बहुत कुछ अपनी परेशानियों को हल कर पा रहे हैं और उनका विधिवत कार्य होने लगा। आवेदक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आने लगे और ये केंद्र उनका मददगार बनकर सामने आ गया। जन सूचना केंद्र मतलब गांव के जो वंचित परिवार है उनको सरकारी योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास, बैंक खाता खुलवाना, आधार कार्ड सुधार करना, पेंशन संबंधी मनरेगा में काम कैसे मिले और खाद्य सुरक्षा से कैसे लोगों को जोड़े, ये जन सूचना केंद्र काम करती है। सूचना केंद्र झीज एंते आयमा और फायदा ले नामदा हराम टका इन्हु नामदा तो जतो और फायदा हुई कंतले। और जन सूचना केंद्र आवेदन ऑल करते 1 लाख टका नामना और उनाते मशीन धान मिलिंग बैठो का तो प्रति महीने 4000 खो 5000 हबी मंथली हुई कना। जन सूचना केंद्र सेन कते ओंडे खो हेज कते बोले आले ओड़ा ले नाम केदा नुआ आतु रे ओड़ा दो 54 पास कना। 54 पास कते आदोमा ओड़ा दो बिनाव कना और आदोमा दो अधूरा गया और नुआर दो कोई ठेकेदार मुनु को लाबू काकू तिगी को बिनाव दा। सूचना केंद्र होते थे नुआ ये ले बडाई किदा शौचालय को बिनाव दा लहा दो ये को बिनावे थे ना को ठेकेदार को आदो आले ना ग्रुप होते थे कुमा मालिया आले बिनाव लगे अदले बिनाव किदा सूचना केंद्र होते थे नुआ ये ले बडाई किदा बोले ना दोस्ती शौचालय ले बिनाव किदा आदो उनाते जतो हो नितो दो उनार को व्यवहार दा और उना नेल कते सरकार दे रस्कते ते प्रमाण पत्र सरकार से को एम कवा आ सूचना केंद्र को ले नाम कदा नवा महिला सभा खोगी बोले नवा डीलर दो ग्रुप ले
चलावे खो आदो लहा दो अंते डीलर रे एमो कान गैस सुनुम आदो ओक्ते रे बाम चला खा बाय मावलेया आर अडी संगी ले चला कान थे आपले तो दका कना सुरन्योते आर बांधु कना दाग को अडी सुरते लोलो कना सहान हो बांग खर्चा कना। सरकारी सेवा में जुटे अधिकारी कर्मचारियों ने भी इस पहल की सार्थकता को महसूस किया। जोहार परियोजना को आयमा लेकान ट्रेनिंग ले ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ आले नोआ आंगनबाड़ी होतेते आयमा लेकान लाभ ले ᱧᱟᱢ ᱪᱮ ᱠᱚᱣᱟ। जोहार परियोजना जो है पिछले काफी दिनों से इस सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में शिक्षा के प्रति अलख जगाने का काम इन लोगों के माध्यम से हुआ है और इनके प्रयास से यही फायदा हुआ है कि बच्चों की पहुंच स्कूल तक काफी बनी हुई है। पहले से काफी आशातीत सफलताएं मिली है। भिन्न भिन्न तरह के जो भी पंचायत स्तर पर योजनाएं चल रही है उसमें बदलाव फाउंडेशन प्रशिक्षण देकर एक बहुत बड़ा गति प्रदान की है। जोहार परियोजनाओं को बहुत नजदीक से देखा है मैंने, इनके कार्य को मैंने बहुत नजदीक से देखा है और इनका कार्य जो है लोगों के बीच में सराहनीय रहा है। जागरूकता स्वास्थ्य के मामले में इन्होंने घर घर तक पहुंचा दिया है, जिसके कारण से लोग अस्पताल में आते हैं, इनका लाभ उठाते हैं। लोग अपने बच्चों को समय पर ना ये टीकाकरण करवाते हैं। कोई भी जो भारत सरकार की योजनाएं आती है ये हमको सहयोग करते हैं और सहयोग करके हम घर घर तक उस योजना को पहुंचाते हैं। इन समुदायों को सामाजिक रूप से सशक्त करने के प्रयास भी किए जाते रहे। इसके तहत समुदाय आधारित संगठनों का गठन ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और अंतर्राज्यीय स्तर पर किया गया। इनके प्रयासों से बदलाव की हल्की सी बयार बह चली। पहले योजना ऊपर से बन के आते थे, लेकिन अभी हम लोग गांव में ही खुद अपने से योजना का चयनित करते हैं और कर कमेटी का नियमित बैठक कर उस योजना का चिन्हित करके हम लोग PIC के माध्यम से ब्लॉक में पहुंचाते हैं। अब ब्लॉक में जब हम लोग जमा देते हैं फिर उसका निगरानी करते हैं कि कहां तक काम हुआ है कि नहीं। ब्लॉक विभाग को देने के बाद फिर हम लोग अनेक समस्या को जिला तक पहुंचाते हैं। आज जिला से जब बन के आती है तो हम लोग योजना खुद बिचौलिया को करने नहीं देते हैं, खुद आदिवासी लोग ही करते हैं। इस गांव में पहले वृद्धा पेंशन बहुत सारे छूट गए थे, लेकिन इस बार जब हम लोग का कोर कमेटी बना तो भी से अब विधवा पेंशन इस गांव में 15 आदमी का आप हो चुका है। तो बड़े तेवड़ा में तालाब कहीं बना खुई गोदी खनेल जाइन और रोड में भी काम करेला जाइन। 2-3 साल तो कमे न वहाँ पैसा से नहीं मिली। तो हम सब सभी जन आवेदन बनाए तो ब्लॉक में जान, ब्लॉक में भी कोई सुनवाई नहीं दी। वहाँ से फिर जान जिला में भी सुनवाई नहीं दी। तो जिला ले सीधा मन जान रायपुर,
रायपुर में हम धरना बैठे, तो धरना बैठ के दिन भर बैठे रहे, चिल्लान और ज्ञापन घल सौंपेन, ज्ञापन सौंपेन। वहीं से सब जन जो जति कमा रही ने 300 लगभग, तो सब जन के पैसा खाता मन में डला थी। 2014 रे नवा जनजाति ये मंच गठन करना और नवा रे आइमा हर लाभ ले नाम चुका का बोले 2014 1450 हर ले लाभ ले नाम चुका का जे जननी सुरक्षा योजना होइना से प्रधानमंत्री आवास होइना पेंशन होइना से नवा बोले राशन कार्ड होइना नवा को अन्य ये रे बोले गांव के नजरी नक्शे बने, जीपीएस द्वारा इनका सीमांकन किया गया। इस आधार पर सरकार से परिसीमन का प्रमाण पत्र गांव को प्राप्त हुए हैं। वन अधिकार समिति गांव वाले मिलके हमारे गांव का नजरी नक्शा बना लिए बैठ के। नजरी नक्शा के बाद हम लोग गांव सीमांकन किए जीपीएस लेके और पूरा दस्तावेज तैयार कर हम SDLC में जमा कर दिए हैं। और अभी जो सरकार तरफ से जो प्रमाण पत्र मिलना है वो अभी मिल गया है। व्यक्तिगत पट्टे भी प्राप्त हुए हैं। सूचना केंद्र होते ते जतो हले पट्टा ले नाम कदा। सामूहिक पट्टों के मिलने के प्रयास जारी हैं। सामूहिक पट्टा जब गांव वाले को मिलता है तो गांव का जितना भी जल जंगल जमीन का जो जमीन है उसका जो चीज छुपा हुआ है वो चीज जो है ना गांव वाले को मिलने वाला है। लकड़ी पत्थर गिट्टी मिट्टी जितना भी वहाँ का संपदा है वो गांव को मिलेगा। ऐसे बताए तो गांव वाले भी सोचे कि हम भी इस जो है सामूहिक पट्टा है उस पर हम दावा करते हैं। ऐसे बोले तो उनको हम सुझाव के लिए समय समय पे बैठक करने शुरू कर दिए। उसके बाद उनको समझ में आया तो अभी तक लगभग 25 गांव का प्रक्रिया कंप्लीट हुआ है। समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। आर्थिक लेन देन से समूह सशक्त हुए हैं। विभिन्न रोजगार परक गतिविधियों से व्यक्तिगत और सामूहिक ताकत बढ़ी है। पैसा 5000 उडुक कतें दुकान बिरिक कदें मजगी चला कान तिnye ग्रुप अदों एम कदा 2000 3000 बों एम कदा ओना दो बै बै तें सूचना केंद्र सेन खन आले दो सूचना ले नाम किदा बोले सरकार से कोई गोड़ो नामो कना अदो ओना येते फॉर्म ले पेरेज किदा आर सरकार से कोई जोड़ाव करते आले दो 1,15,000 गोड़ो ले नाम किदा और उना खोई गे आले दो टेंट रे किरिंग किदा और ले कारबार दा और उना लका पैसा आले दो महीना रे का 2-3 हजार हुई कान ताले उना टेंट खोई। इन क्षेत्रों में जोहार के लागू होने से कुछ नए रास्ते बने हैं। अदो इन दो नवा जोहार परियोजना रे तहे कते अडी रस्कन आइकवदा एनते उनको आले अडी मय मय कथा को ची कवालिया आनी थबे इन दो लहा से तराम लगी अडी खुशी कना। दिल्ली हबी चलाव कते उनको बखरा पदाधिकारी ठन आले ले लय सदर कदा उनको कथा और लय सदर कते उनको चेल कते लाभ ले नाम चुकवा ओना हबी ले कमी कदा नित हबी ते आले। जन सूचना केंद्र एक कारगर उदाहरण के रूप में सामने आया है। इस उदाहरण का अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार हो
इसको स्थायित्व मिल सके तो देश के इन अति पिछड़े गांव वालों के जीवन में सार्थक बदलाव में इसका योगदान भी एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। और तब जोहार परियोजना अपनी सार्थकता सिद्ध कर देगी। दिला तो बे बुहा को बुन संगे तुरा को दिला तो बे बुहा को बुन संगे तुरा को